सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार साथ चलने का हौसला तो दिखाओ यारो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं। इन्हीं लाइनों के साथ माय डियर फ्रेंड्स, अब इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं अब बुलाना चाहूंगी आज के चीफ गेस्ट का। हम सबको बेसब्री से इंतजार है, आज हम सबके सामने नॉलेज की बौछार होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब आज के चीफ गेस्ट को कॉल कर लिया जाए। यस, तो अब मैं जा रही हूँ आज के चीफ गेस्ट को कॉल करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, उनके बारे में बात किया तो वो बहुत ही एनर्जेटिक लीडर है, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है। उन्होंने इस सिस्टम से रिसेंटली अपना कैप भी अचीव कर लिया है और वो अपकमिंग डिप्लोमेट ऑफ ड्यूसॉफ्ट है माय डियर फ्रेंड्स, आइडल हंट विनर है, कैप्टन ऑफ प्रयागराज, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, यूथ आइकन, इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू सो मच सौम्या जी, थैंक यू एवरीवन। वंस अगेन गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का वार्म वेलकम आज के इस शानदार वेबिनार पोर्टल पे। आप सभी ड्यूसॉफ्टियन, सभी लीडर्स और सभी रिस्पेक्टेड, मोस्ट रिस्पेक्टेड अपने सभी सीनियर सप्लाइन को मैं थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आज आपके बीच आने का। और मैं एक लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगा। कहते हैं ना कि उड़ान वाली दहाड़ सुनाने आए हैं इस वेबिनार में, आग उगलने परवाने आए हैं इस वेबिनार में। अरे स्वयं काल भी अपना रास्ता बदल दिया है जब उसने देखा ड्यूसॉफ्ट के दीवाने आए हैं इस वेबिनार में, ड्यूसॉफ्ट के दीवाने आए हैं इस वेबिनार में। तो आप सभी लोगों का आज के इस शानदार डिजिटल इंडिया ई लर्निंग कॉन्सेप्ट अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम में मैं आज का स्पीकर इंजीनियर विनय कुमार मौर्य दिल की तमाम गहराइयों से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि आज मैं आप लोगों के बीच में आया और आज मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा की वजह से ये जिंदगी मिली, उस गॉड का, अपने फैमिली का, जिनकी वजह से आज एक खूबसूरत मुझे लाइफ मिला। और उससे भी मैं ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा उस ग्रेट हस्ती का जिन्होंने मेरी जिंदगी में चार चांद लाया, जिनकी वजह से एक आम इंसान से खास इंसान बनने का मौका मिला, जिनकी वजह से एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट लाइफ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनने का मौका मिला, जिसकी वजह की स्टूडेंट से एक बिजनेसमैन बनने का मौका मिला, जिसकी वजह से स्टूडेंट से एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ बनने का मौका मिला। वो कोई और नहीं, वेरी मोस्ट आप सभी लोगों के रिस्पेक्टेड सीनियर और हमारे मेंटर, नन अदर रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी सर, मिसेस आरती मैन, रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर का मैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। आप मेरी जिंदगी में आए, अगर आप शायद न आते मैं यहाँ पे नहीं होता। और आज जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स, जायसवाल क्रिएशन, उसके साथ रिस्पेक्टेड सुशील शर्मा सर, ऑल रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर, सभी फाइटर क्रिएशन, ताज क्रिएशन और सभी ऑल उड़ान चैंपियंस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जितने भी आज कहते हैं कि आज जितना शानदार तरीके से आज सौम्या जी इस पूरे प्रोग्राम को आज होस्ट कर रही हैं एक स्टूडेंट लाइफ में, माय डियर फ्रेंड, वो वाकई में काबिले तारीफ है। कहते हैं ना कि आज जब मुझे याद है वो पल जब सौम्या जी जब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करी थी तो वो ये फ्लुएंटी नहीं थी, लेकिन आज देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कहते हैं एक शाइनिंग चमकता हुआ चेहरा आज हम लोगों के बीच इस पूरे प्रोग्राम में चार चांद लगा रहे। सौम्या जी, सैल्यूट है आपके इस शानदार पैशन को। और आज की जो प्रेजेंटेटर कहते हैं ना उत्सव जी, वाह, उनका नाम ही है उत्सव। वो कहीं भी जाते हैं ना तो कहते हैं ना एक उत्सव क्रिएट कर देते हैं। लोग अगर कहते हैं ना कि सैड उनके चेहरे पे अगर दुखी भी होता है ना तो उनकी स्माइल से, उनके बात करने का अंदाज से ऑटोमेटिक लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। जब भी वो मिलते हैं ना तो धीरे से कान में कहते हैं भैया ये करना है। मतलब वो एक अंदाज वाकई में बहुत ही शानदार। और यहाँ पे जो भी हमारे पहली बार इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ। मैं अपने बारे में बताऊं, नाम से इंजीनियर विनय कुमार मौर्य, बेसिकली बिलोंग्स टू जौनपुर सिटी यूपी। बाय प्रोफेशन दोस्त इस सिस्टम में आने से पहले जैसे आज सभी लोग आज आप यहाँ पे कनेक्टेड हैं, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई आज किसी भी प्रोफेशन में होगा, बहुत सारे लोग हमारे साथ स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, हाउसवाइफ हैं। उसी तरह मेरी भी जिंदगी चल रही थी और मैं भी एक स्टूडेंट था। मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं जौनपुर में पढ़ाई कर रहा था और उसके बाद जौनपुर क्लास 8 तक मैंने स्टडी किया गांव के अंदर। और उसके बाद क्लास 9 से मुझे इलाहाबाद आने का मौका मिला और वहीं से 9, 10, 11, 12 कंप्लीट किया। एनसीसी भी साथ में कर रहा था और उसके बाद एनसीसी करने के बाद 12th पास आउट करने के बाद मुझे 3 बार एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू देने का मौका मिला। फर्स्ट नाउ देहरादून, सेकेंड नाउ भोपाल और थर्ड नाउ प्रयागराज एसएसबी। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इलाहाबाद से और नाउ नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए कंप्लीट किया। और ये सब कुछ सिलसिला चल रहा था दोस्त। और एक स्टूडेंट के जितने भी हमारे साथ आज स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, आज मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट का सपना क्या होता है। अगर मैं एक रियल लाइफ में जाऊं तो एक स्टूडेंट का यही सपना होता है, बचपन से सिखाया गया था बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो।
और कहीं ना कहीं वही सपना हमारा भी था कि यार अच्छी सी पढ़ाई करेंगे तो एक अच्छी सी जॉब मिलेगी, एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी तो एक अच्छी सी छोकरी मिलेगी। और यही सपना हर इंसान बचपन से सिखाया गया था, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी मिलेगी तभी छोकरी मिलेगी। और आज एक इलाहाबाद एक ऐसा शहर है, आप जानते हैं कि आज एक पूरे इंडिया से नहीं पूरे यूपी से आज बहुत सारे स्टूडेंट अपने एक सपने लेकर इलाहाबाद के अंदर आते हैं। मैं भी वही सपना लेकर के आया था और स्टार्टिंग किया दोस्त जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। उसी के दौरान मुझे इस कॉन्सेप्ट को जानने का मौका मिला। वो दिन था एक अननोन पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात हुई। जैसे आज यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होंगे जो किसी न किसी के थ्रू कहीं न कहीं से मुलाकात हुई होगी, किसी न किसी से रास्ते से मुलाकात हुई होगी, किसी से फेसबुक पे मुलाकात हुई होगी, किसी से अननोन कॉन्टेक्टिंग मुलाकात हुई होगी, किसी पे बस में मुलाकात हुई होगी तो किसी से ट्रेन में मुलाकात हुई होगी। कोई दोस्त का दोस्त यहाँ पे बैठा होगा तो कोई किसी का रिलेटिव होके यहाँ पे बैठा होगा, कोई उसका चाचा लगता होगा तो उसका मामा लगता होगा। ऐसे ही लोग यहाँ पे बैठे होंगे। और मैं भी जब इस प्रोग्राम को देखा था दोस्त, मैं आपको बताऊं कि मेरी भी जिंदगी में एक ऐसी पर्सनालिटी ने दस्तक दी और वो दिन था मुझे 26 जनवरी आज भी याद है। 26 जनवरी मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट प्रूफ हुआ। उस समय मेरी लाइफ में एक ऐसे इंसान का, वो कोई और नहीं, आप सभी लोगों के मेंटोर, वो कोई और नहीं, वेरी मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर, जिन्होंने इंडिया के अंदर आज हिला करके रख दिया है वुमेन्स एम्पावरमेंट, नन अदर रिस्पेक्टेड मिसेस आरती मैम के लिए एक बार जबरदस्त डिजिटल क्लैपिंग हो जाए कि शायद आज मैम हम लोगों की लाइफ में नहीं आई होती तो शायद आज हम भी यहाँ पे ना हो। और माय डियर फ्रेंड, जब इंजीनियरिंग कर रहा था और उसी के दौरान मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था और स्टार्ट किया। मैंने जब कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया वो दिन था 26 जनवरी सन 2014। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप एक स्टूडेंट की लाइफ समझ सकते हैं कि जब वो कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता है तो कितना ज्यादा प्रेशर होता है उसको। आफ्टर इंटरमीडिएट ही मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, उसके बाद ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया और उसके बाद स्टार्ट किया कारवा। मैं ड्यूसॉफ्ट के अंदर एक ही चीज के लिए आया था, मैं स्किल के लिए आया था। मैं आपको बताऊं, जब मैं एसएसबी इंटरव्यू पहली बार मैंने एसएसबी के अंदर मैं सॉर्ट आउट किया गया था, जब मैं पहली बार एंट्री किया था तो वहां पे एसएसबी आपको पता होगा एशिया का सबसे बड़ा इंटरव्यू होता है 5 दिन का, लार्जेस्ट इंटरव्यू होता है 5 दिन का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और जो डायरेक्ट आप इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट ऑफिसर अगर आपको बनना है तो 2 ही रास्ता होता है, या तो ये एससीआरए होता है रेलवे में, दूसरा होता है एसएसबी के थ्रू अगर आप जाते हैं तो डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पे पाते हैं। और मेरा भी वही सपना था, लेकिन कहते हैं ना कि वो स्किल नहीं थी, वो नॉलेज नहीं थी कि मैं उस इंटरव्यू को बीट कर पाऊं। और जब ड्यूसॉफ्ट अपॉर्चुनिटी को माय डियर फ्रेंड मैंने देखा और वाकई लगा यहां से कि मैं अपने स्किल के ऊपर काम कर सकता हूं, तो मैंने ड्यूसॉफ्ट को स्टार्ट किया। और आज मैं आपको बताऊं कि इन 6 सालों के सफर में क्या बदला, बहुत कुछ बदलाव हुआ। जो आज अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पे क्या दिखा, जैसे अभी उत्सव जी ने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया कि यहाँ पे आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम सीख सकते हैं। उसके साथ साथ हेल्थ प्रोग्राम दिया गया है, जनरल नॉलेज दिया गया है, इंसाइक्लोपीडिया दिया गया है, मेनी मोर कोर्सेज आपको दिखाया गया होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज दिखाई गई वो थी सॉफ्ट स्किल, जो कि आज कोई भी स्कूल कॉलेज आज नहीं प्रोवाइड करता है। आज यहां पे बैठे हुए ड्यूसॉफ्टियन का अगर छोड़ दिया जाए 90% को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हो सकता है एज में हमसे ज्यादा हूं, हो सकता है उनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90% लोग डज नॉट नो हाउ व्हाट इज ए सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या होता है आज लोगों को नहीं पता। और यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी थी दोस्त, कि कहते हैं 84% की डिग्री लेने वाला बंदा जिसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो वही का वही बैठा रह जाता है, लेकिन 60% का डिग्री लेने वाला बंदा कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू के अंदर बोल देता है, उसका सिलेक्शन पहले हो जाता है। और वही चीज हमारे साथ भी थी दोस्त, वही चीज हमारे साथ भी थी कि हमसे कम पढ़ा लिखा लड़का, हमसे कम पर्सनालिटी में, देखने में हमसे कम खूबसूरत था, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर पर्सनालिटी, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, वो सब कुछ उसके पास था, उसका सिलेक्शन पहले हो गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। और उस दिन रियलाइज हुआ दोस्त व्हाट इज ड्यूसॉफ्ट में आज क्या देती है। ड्यूसॉफ्ट में आपको जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं आपको 2 लाइनों के अंदर अगर बताऊं ड्यूसॉफ्ट क्या देती है। जब आप कॉलेज से डिग्री लेकर के दोस्त निकलते हैं किसी की जॉब को पाने के लिए, और जॉब को पाने से पहले कॉलेज की डिग्री लेने के बाद जो चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी होती है वही चीजें ड्यूसॉफ्ट आपको देती है। सबसे पहले आपको देती है क्या, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके कपड़े पहनने के तौर तरीके। आज ड्यूसॉफ्ट में आने से पहले ये पता ही नहीं था कि पर्सनल ग्रूमिंग क्या होती है, ये चीज सिखाया ड्यूसॉफ्ट ने। ड्यूसॉफ्ट में आने से पहले क्लास एलकेजी से लेकर इंजीनियरिंग तक मैंने टाई पहनी, लेकिन आज तक मुझे टाई, उस टाइम तक मुझे टाई बनाने नहीं आया, लेकिन ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद मैंने टाई बनाना सीखा। हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर्स ने मुझे बताया, और जो टाई बना लेता है उसे एक बड़ा अच्छा वर्ड से नवाजते हैं,
और उस वर्ड का नाम है वेल क्वालिफाइड। एक टीचर ने मुझे बताया, हमने कहा बेटा तू इंजीनियरिंग कर लिया है, लेकिन अगर तुझे टाई बनाने नहीं आता तो तू वेल क्वालिफाइड नहीं। और ड्यूसॉफ्ट से दोस्त क्या देती है ड्यूसॉफ्ट? आपके अंदर वो काबिलियत पैदा करती है किसी भी जॉब को क्विट करने के लिए, किसी भी इंटरव्यू को फेस करने के लिए, वो क्वालिटी पैदा करती है ड्यूसॉफ्ट आपके अंदर। ड्यूसॉफ्ट आपको क्या देती है? ड्यूसॉफ्ट आपको एक मंच संचालन करने का मौका देती है। जब कहते हैं ना कि 90% डिग्री वाला जब स्टेज पे खड़ा होता है और अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए 5 बार सोचता है, वही एक ड्यूसॉफ्ट का क्लास 7th का बंदा स्टेज पे आके 5 मिनट के अंदर दहाड़ के चला जाता है। ये देता है ड्यूसॉफ्ट आपको। क्या देता है ड्यूसॉफ्ट? ड्यूसॉफ्ट आपको स्पीकिंग स्किल देती है। लोगों को 4 लोगों के सामने खड़ा करा दिया जाता है तो लोग बातचीत नहीं कर पाते हैं, लेकिन ड्यूसॉफ्ट में 2 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद आप स्टेज पर माइक अगर पकड़ते हैं तो ये कहना पड़ता है भाई बस का टाइम ओवर हो रहा है, ये कहना पड़ता है। आप ये देता है ड्यूसॉफ्ट आपको। ड्यूसॉफ्ट क्या देती है? ड्यूसॉफ्ट आपको देती है किसी भी प्रेशर को झेलने का। आज लोग कहते हैं कि अकबर का युद्ध कब हुआ था, बाबर का युद्ध कब हुआ था, वो एजुकेशन ले रहे हैं, सूरदास जी का दोहा, वो एजुकेशन ले रहे हैं जो हमारे रियल लाइफ में कभी यूज ही नहीं होता। लेकिन ड्यूसॉफ्ट आपको सिखाती है कि कब किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, कितना भी मुश्किल की घड़ी आ जाए, फिर भी पेशेंस रखना सिखाती है। ये आपको पैदा करती है ड्यूसॉफ्ट। जो हमारे ड्यूसॉफ्टियन होंगे जिन्हें इस सिस्टम में 6 साल 6 महीना साल भर 2 साल हो चुका होगा, वो मेरे फीलिंग को समझ पा रहे हैं। ड्यूसॉफ्ट आपको पता है क्या है? ड्यूसॉफ्ट एक गुलाब के फूल का सुगंध है। जिस तरीके से गुलाब की कीमत आप 5 रुपए लगा सकते हैं, लेकिन उस फूल से निकली हुई खुशबू की कीमत आप नहीं दे सकते, वही है ड्यूसॉफ्ट माय डियर फ्रेंड। ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन की कीमत आप 11,000 रुपए लगा सकते हैं, लेकिन ड्यूसॉफ्ट के लेने के बाद आपकी जिंदगी में जो बदलाव आता है उसकी कीमत आप कभी नहीं दे सकते। ये दिया है ड्यूसॉफ्ट। कहते हैं ना कि प्यार और हवा, लव एंड ऑक्सीजन नेवर सीन, कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन आज उनके बिना जिंदगी अधूरी है। लोग कहते हैं बिना ऑक्सीजन दिखाई नहीं देती, लेकिन वो महसूस किया जाता है। प्यार कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन लोग कहते हैं इश्क अंधा, प्यार अंधा भी होता है, लोग उसके लिए मर मिटते हैं। वही है ड्यूसॉफ्ट की जिंदगी दोस्त। ड्यूसॉफ्ट आपको कभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये महसूस करने वाली चीज है। जो इंसान ड्यूसॉफ्ट को फील कर दिया वो 100% कामयाब हो सकता है, और यही देती है ड्यूसॉफ्ट। आप कहते हैं ना कि ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद ये सब कुछ हमें मिला। आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाती है ड्यूसॉफ्ट। आपको ड्रेसिंग सेंस, कपड़े पहनने का तौर तरीका सिखाती है ड्यूसॉफ्ट। आपको ड्यूसॉफ्ट एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बनाती है, ये देती है। मनी मैनेजमेंट करना सिखाती है ड्यूसॉफ्ट। आज आप बताइए क्या कोई स्कूल कॉलेज आज ये स्किल दे रही है? नहीं दे रही है माय डियर। और ये 100% किसी भी इंटरव्यू को अगर क्रैक करना है तो आज ये कंपलसरी हो चुकी है। नई शिक्षा नीति आ चुकी है। न्यू एजुकेशन सिस्टम लॉन्च इन आफ्टर 34 ईयर। 34 साल बाद नई एजुकेशन सिस्टम आ चुकी है। अगर अब भी नहीं समझे दोस्त, वो ज्यादा दूर नहीं, 2021-22 में इसी सॉफ्ट स्किल को लेने के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। सोचना आपने है कि पहले कुआं कब खोदना चाहिए, प्यास लगी हो तब, या प्यास लगने से पहले। शायद प्यास लगने से पहले अगर खोद लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर जब प्यास लग जाएगी तब खोदेंगे ना, शायद 2 फीट गड्ढा भी नहीं खोदेगा। आज ये देती है ड्यूसॉफ्ट। आज 10 लाख रुपए इंजीनियरिंग में लगाया था दोस्त, कोई क्वालिटी कोई काबिलियत नहीं आया था, लेकिन आज 11,000 ड्यूसॉफ्ट के अंदर लगा के आज 45 लाख लोगों के अंदर फेमस होने का मौका मिला। लोग नाम से जानते हैं, कैसे? बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट। यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं क्वेश्चन आंसरिंग सेशन ही आज हम करेंगे। लोग कहते हैं ना सर, जब पूरा प्रोग्राम देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे लोग कहते हैं ना सर हमें करना क्या हो। लोग ये पूछते हैं सवाल, हमें करना क्या है? भाई साहब, पूरा रामायण खत्म हो जाता है, फिर पूछते हैं सीता किसकी मां थी। उल्टा सवाल पूछते हैं। हमने भी आपसे उल्टा ही सवाल। अगर आपका शायद फुल कंसंट्रेशन अगर 1 घंटे की इस वेबिनार में रहता तो शायद आपको पूरी जानकारी हो चुकी होती। ड्यूसॉफ्ट एक मौका है जिंदगी बनाने का। ड्यूसॉफ्ट एक मौका है इज्जत और शोहरत पाने का। ड्यूसॉफ्ट देता है जज्बा कुछ कर दिखाने का, और ड्यूसॉफ्ट रास्ता है उस स्वर्ग को इस धरती पे लाने का, स्वर्ग को धरती पे लाने का। ये एक अपॉर्चुनिटी है दोस्त, ये एक मौका है जो आपको पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने का मौका दे रहा है। बहुत सारे लोगों की स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, किसी का बोर्ड का एग्जाम है, वो कहता है सर मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्त, टाइम किसके लिए नहीं है? कैरियर बनाने के लिए टाइम नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरा साल बीतने वाले हैं। पूरा कोरोना ने खा गया। आप बताओ इन 10 महीनों के अंदर आपके अंदर कौन सा बदलाव आया? क्या आपने कुछ नया कर पाए पूरे कोरोना काल में? 90% यूथ आज बर्बाद हो गई पूरे कोरोना काल में टिकटॉक, पबजी और स्नैक वीडियो के अंदर दोस्त। फिर भी आज हमारी दिमाग नहीं खुल रहा है कि मुझे करना क्या है। नौकरियां खत्म हो चुकी हैं।
गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, सारे रोबोटिक का जमाना आ चुका है, आर्टिफिशियल का दस्तक दे चुकी है। आज कोई भी काम हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन गवर्नमेंट कह रही है करने के लिए, और आज बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े शोरूम में आज की डेट में रोबोट काम कर रहे हैं। होटल में खाना परोसने का काम भी रोबोट कर रहा है। खेतों का काम, आज मैं आपको बताऊं कि आज लोग पढ़ाई लिखाई एक चीज के लिए करते हैं, किसी न किसी समय 20-30-40 हजार की रुपए की नौकरी लग जाए। लेकिन दोस्त, नौकरी कहते हैं ना कि आप भाग रहे हैं खाना खाने के लिए, लेकिन पता चला कि खाना खत्म हो चुका है, फिर भी भाग कर वहां पहुंच जाएंगे, तो आपका फायदा क्या होगा? हो सकता है आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, लेकिन जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं अगर वो चीज ही खत्म हो जाए तो फिर करने का मकसद क्या निकला? मैंने ड्यूसॉफ्ट क्यों किया मैं आपको बताऊं, और आपको करने की क्यों जरूरत है। जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ पे कनेक्टेड हुए हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, XYZ कुछ भी कर रहे हैं, मैं आपको एक डाटा बताता हूं। कोरोना की वजह से 25 करोड़ नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। जो अपने आप को बहुत बनते थे कि मैं सऊदी अरबिया में जॉब करता हूं, मैं लंदन रहता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूं, सब लोग अपनी बोरिया बिस्तर उठा करके इंडिया के अंदर चले आए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अभी कल एक भाई साहब से बात हुई थी, ड्यूसॉफ्टियन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनके सगे जीजा जी थे, सऊदी अरबिया में रहते थे, पूरी फैमिली उनकी मुंबई में, बच्चे उनके गांव में, और उनके जीजा जी का अचानक हार्ट अटैक आया और सऊदी अरबिया में एक्सपायर हो गए। और मैंने उनको मीटिंग के लिए एक्चुअली कॉल किया था और वो रो रहे थे। हमने कहा कि डेड बॉडी आ सकती है, बोले सर 1.5 महीना लगेगा सऊदी अरबिया से डेड बॉडी आने में इंडिया, और वहां की गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती इस कोरोना काल में। हमने कहा फिर क्या? बोले कि सर कुछ भी नहीं हो सकता, अब भूल जाए कि कोई हमारे जीजा जी थे। कहने का मतलब है 30 से 40 हजार रुपए कमाने के लिए दोस्त हम उस हद तक गुजर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम 2000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए हफ्ते कमाने का मौका देते हैं, फिर भी अभी दिमाग नहीं खुलता लोगों। इस पर भी शक है लोगों का। कहते हैं ना कि आज हमारी इंडिया कोल्हू की बैल की तरह कठिन हार्ड वर्क करने की आदी हो चुकी है। वो ये सोचती है कि जब तक हम धूप में 12, 2 बजे, 3 बजे तक रगड़ेंगे नहीं, जब तक एक बॉस की गाली खाएंगे नहीं, जब तक 10 से 8 ड्यूटी देंगे नहीं, तब तक लगता है पैसा नहीं आएगा। ये लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है दोस्त। अब जमाना बदल चुका है। आप DOS वर्जन में जी रहे हैं, अभी विंडो 10 का जमाना आ चुका है दोस्त। अपनी मेंटेलिटी को चेंज करिए। अरे हल चलाने का जमाना खत्म होके आज ट्रैक्टर का जमाना आ चुका है। आप किस जमाने में जी रहे हैं दोस्त? 1G से चेंज होके हम 5G के अंदर पहुंचने वाले हैं। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? सोच को बदलने की जरूरत है दोस्त, अपनी मेंटेलिटी को बदलने की जरूरत है। अगर आप पुराने ही जमाने में रहेंगे तो शायद आज आपकी जो कथन दादाजी जो करते आए थे वही आपके पिताजी भी कर रहे होंगे, और जो पिताजी कर रहे हैं वही आप भी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना सर बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, दोस्त अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो आप कर रहे होते हैं और जो आप सोच रहे होते हैं, देखिए क्या दोनों में सिमिलरिटी नजर आ रही है। काम आप कर रहे हैं ये वाला और थिंकिंग रखते हैं कि मुझे यहां पहुंचना है, आप देखो क्या पैरेलल समझ में आ रहा है। खुद डिसाइड करिए करना क्या है आपने। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा था। आज मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हूं इसलिए थोड़ा टेक्निकल बात करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बुकिस भी पढ़ा है और प्रैक्टिकल भी किया है, MBA भी किया है, तो थोड़ा टेक्निकल बातें, थोड़ा गांव की लैंग्वेज हमें कम आती है कि जैसे गांव में लोग करते हैं। मैं आपको बता दूं आज जॉब की सिनेरियो क्या है। मेरे पास बहुत सारे हमारे इंजीनियरिंग के फ्रेंड हैं, हमारे MBA के फ्रेंड हैं, सबके कॉल आते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। कोई नोएडा के अंदर था, कोई दिल्ली के अंदर था, कोई मुंबई के अंदर, कोई पुणे के अंदर, कोई बैंगलोर के अंदर है। कोई न कोई आज 10, 15, 20 हजार का गुजारा चला रहा है। मैं आपको बताऊं आज की सिचुएशन क्या है। बोलते हैं सर सुबह 7 बजे जाना होता है, शाम को 7 बजे वापस आते हैं, और सैलरी की बात करें 10 से 15 हजार और 5-5 महीने की सैलरी नहीं मिली है। हमने कहा थैंक्स ड्यूसॉफ्ट हमें मिल गया। लोग बोलते हैं सर कि आज अटेंडेंस की बात करूं, आज बायोमेट्रिक हो चुका है सर, अगर 10 मिनट लेट हो गए ना तो एंट्री बंद हो जाएगी। 10 मिनट अगर लेट हो गए हमारी एंट्री बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं थैंक्स ड्यूसॉफ्ट की मेरी जिंदगी में आ गया। आज रोबोटिक का जमाना, मैं क्यों बोला रोबोटिक का जमाना आ गया है। आज मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप बैठ जाइए। आज अभी मैंने बात किया 2G से 5G आ चुका है, बैल से आज ट्रैक्टर का जमाना आ चुका है। एक रोड बनाने के लिए कारीगर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उस रोड बनाने के लिए आज बड़े बड़े मशीनें आ चुकी हैं। आज पहले बैंक से पैसे निकालने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज ATM बैंक आ चुका है। जब एक टिकट लेने जाते थे तो टिकट काटने के लिए भी वहां पे विंडो पे बैठता था, लेकिन टिकट काटने के लिए अब मशीनें आ चुकी हैं। दोस्त लोगों की नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। आप बताइए क्या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है जिंदगी में आगे बढ़ने की?
आप तो भी पहली बार इस वेबिनार में कनेक्टेड हुए हैं, लेकिन हम लोग एज ए बड़े बड़े ट्रेनर से ट्रेनिंग लेते हैं। वो बताते हैं अगर जो आज की डेट में क्लास 3rd 4th 5th 6th में पढ़ रहा है दोस्त, जब वो ग्रेजुएशन करके निकलेगा ना, अभी उसके लिए कोई नौकरी बनी ही नहीं है, वो आफ्टर ग्रेजुएशन करेगा क्या? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है। लेकिन आज भी हम 1980 वाली एजुकेशन पढ़ रहे हैं, और जब तक हम अपने मेंटेलिटी को नहीं चेंज करेंगे, अपने बिहेवियर, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं होता। और मैं अक्सर कहता हूं वेबिनार या सेमिनार में कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। अरे नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। अरे किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त, अपनी दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। मैं अक्सर ये लाइन कहता हूं, और आपको भी अपनी सोच की बदलने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं ना सर ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर ना मैं अपने चाचा जी से पूछ के बताता हूं, मामा जी से पूछ के बताता हूं। सर जीजा जी हमारे ना वकील हैं, वो बहुत अच्छा सजेस्ट करते हैं मेरे। कुछ लोग कहते हैं ना आजकल शादियां चल रही हैं, आज भी कितने लोगों के पुदीने सूख रहे होंगे, कब वेबिनार खत्म हो मैं जाऊं। लेकिन हम ड्यूसॉफ्टियन ऑनलाइन वेबिनार करके अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। डिसाइड आपने करना है। हर इंसान सोचता है कि एक शादी में जाके मैं डांस कर लूं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि शादी में पहुंच के मेरे साथ कौन डांस करेगा। जब एक बंदा अपनी 4 व्हीलर से उतरता है तो हम उसको देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे पास 4 व्हीलर कब आएगी। लोग ईगो में जी रहे हैं, झूठ का दिखावा कर रहे हैं दोस्त, झूठ का दिखावा। कल मैं एक बंदे से मिला, हमने कहा भाई साहब क्या हालचाल है? बोला सर कट रही है। हमने कहा शादी एंजॉय हो रहा है? बोला सर नॉन स्टॉपेज है सर, 10 तारीख तक बुक हो चुका हूं। हमने कहा इनकम कितनी है? बोली सर अभी तो जॉब ही नहीं मिल रही है। हमने कहा वेल डन, कीप इट अप, मोर बिजी विदाउट वर्क। हमारे गुरुजी रिस्पेक्टेड केपी सर कहते हैं, मैं उनसे सीखा हूं। दोस्त आप किस दुनिया में जी रहे हैं सोचिए। आज कहते हैं जब इस पूरे प्रोग्राम को आपने देखा, पढ़ाई देखा, कमाई देखा, उत्सव जी ने इतने अच्छे से बताए। मैं आपको बता दूं दोस्त, जब मैंने भी इस प्रोग्राम को देखा था ना, मैंने भी लोगों से सलाह लिया था, लेकिन लोगों ने सलाह क्या दिया था पता है? आज तक कोई पॉजिटिव सलाह नहीं दिया। आज तक अगर आपका सगा भी होगा, कभी वो ये नहीं चाहेगा कि हमसे आगे आप चले जाओ। आप आगे जाइए, लेकिन हमसे 2 स्टेप नीचे ही रहिए। आज हर इंसान चाहता है। आज हम सलाह उस इंसान से लेने जाते हैं जो 5 रुपए का गुटखा खा रहा होता है, उससे हम सलाह लेने जाते हैं कि दादाजी क्या मैं ड्यूसॉफ्ट कर लूं, सोच रहा हूं सॉफ्ट स्किल बढ़ा लूं। दादाजी कहेंगे बेटा बैठो, थोड़ा राजश्री उजश्री, थोड़ा सुरती वगैरह थोड़ा ठोक दे, खाते, उसके बाद बताते हैं करना है कि नहीं करना है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देखने को मिला। मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से, आप सोच रहे होंगे सर हम भाई ड्यूसॉफ्टियन पूरा प्रैक्टिकल पे जीते हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, क्या वो वाकई सही है। और वहां पे हम ही नहीं, मेरी पूरी टीम थी, और दादाजी इतने शौक से लोगों को गुटखा खिला रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से बता रहा हूं। ये देखिए, ये दादाजी, इनके पूरे ट्रे में गुटखा भरा हुआ है। हम इनसे पूछने जाते हैं दादाजी ये बताइए क्या मैं ड्यूसॉफ्ट कर लूं? ये मेरे दादाजी हैं घर के। आप बताओ, जिस इंसान को सॉफ्ट स्किल का यस, पर्सनालिटी का पी, कंप्यूटर का सी, डायरेक्ट सेलिंग का डी और जूम का जेड नहीं पता है, उससे आप सलाह लेने जाते हो यार ड्यूसॉफ्ट कर लूं? जस्ट इमेजिन दैट माय डियर फ्रेंड। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लग जाए, लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि अगर एक डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा, एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो एक आईएएस से सलाह लेना पड़ेगा, अगर एक वकील बनना है तो एक सक्सेसफुल लॉयर से सलाह लेना पड़ेगा, और एक सफल नेटवर्कर, सफल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक सफल ड्यूसॉफ्टियन उड़ान लीडर बनना है तो एक उड़ान लीडर से ही सलाह लेना पड़ेगा। दोस्त आप किस भ्रम में जी रहे हैं? आज जो इंसान जिस चीज का एक्सपर्ट है, आज उसी चीज का वो सलाह दे सकता है। तो दोस्त जिंदगी आपकी है, खुद से डिसीजन लीजिए और खुद से अपनी जिंदगी जिए, ये मेरा मानना है। और शायद मैं भी अगर लोगों से पूछने चल दिया होता तो शायद मैं आज आपके बीच एज ए स्पीकर नहीं आ पाता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आज आप बताइए भाई साहब, कॉमन सेंस लगाइए। एक पबजी गेम खेलते हैं, किसी से नहीं पूछने जाते। एक टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, किसी से नहीं पूछने जाते। एक दोस्तों के साथ मूवी देखने जाते हैं, किसी से नहीं पूछने जाते। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, डेटिंग करने जाते हैं, किसी से नहीं पूछने जाते। तो ड्यूसॉफ्ट अपॉर्चुनिटी को साइन करने के लिए हम देश भर के कुकुरमुत्तों से क्यों पूछने जाते हो यार, जिसके पास खुद ही स्किल नहीं है? क्यों पूछने जाते हैं हम? कोरोना आ गया, सब कुछ बंद हो गया, हो सकता है सेकंड फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाए, जो स्थिति बन रही है दोस्त। अगर अब भी नहीं जागे ना, अब भी नहीं जागे तो कुछ नहीं हो सकता। अपने अंदर झांक के देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। कोरोना ने सेकंड रूप धारण कर लिया है, पूरी दुनिया का बिजनेस बंद हो गया था। उस समय उड़ान के चैंपियन पूरे इंडिया के अंदर तहलका मचा रहे थे। हर इंसान का पेमेंट स्टेटस किसी 2000 से लेकर 1.5 लाख रुपए हफ्ते कमा के आज हम लोग स्टेज पे बोल रहे हैं, स्क्रीन पे बोल रहे हैं। आप किस मोमेंटम में जी रहे हैं? तो दोस्त मैं यही कहना चाहूंगा कि डिसीजन लीजिए और हम लोग मिल करके स्टार्ट करते हैं। और ये ड्यूसॉफ्ट है दोस्त, ये ड्यूसॉफ्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूं। कुछ
कुछ लोग कहते हैं ना कि सर ड्यूसॉफ्ट तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है सर, लेकिन हमारे पास ना वो क्वालिटी नहीं है सर कि मैं कर सकूं। दोस्त, जितने भी लोग आज स्क्रीन पे कनेक्टेड है, मैं आपको ये चीज बता दूं, सब लल्लू ही थे। कोई बहुत बड़े मम्मी के पेट में से सीख करके नहीं आए, कोई नहीं सीख के आया था। मैं जब इस प्रोग्राम को देखने गया था, मैं हवाई चप्पल पहन के गया था। मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार इस प्रोग्राम, उस समय पता ही नहीं था कि व्हाट इज सॉफ्ट स्किल, क्या होती है सॉफ्ट स्किल, हमें खुद नहीं पता था। लेकिन जब ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर आए, जब लोगों को देखा यार पर्सन से पर्सनालिटी लोग बन रहे हैं, तब मैंने अपने आप को चेंज किया। और हमारे गुरुजी अक्सर कहा करते हैं, चेंज योर हैबिट, चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर लाइफ। जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे दोस्त, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और अपने आप को बदलने का ठेका हमें खुद लेना पड़ेगा। अपने आप को बदलने का ठेका दुनिया नहीं लेगी। दुनिया तो चाहती है आप नरक वाली जिंदगी जिए। दुनिया तो चाहती है आप लोअर क्लास में रहें। दुनिया चाहती है आप साइकिल से जिंदगी भर रगड़ें। दुनिया चाहती है कि आप भीख मांगे, लेकिन जिंदगी आपकी है, आपने डिसीजन लेना पड़ेगा, आपने क्या करना है। और शायद समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी होता है। अगर 11,000 रुपए लगा के अगर जिंदगी में वो सब कुछ मिल जाए, आज एक अच्छी सोसाइटी के लिए आज लोग तरस रहे हैं। बहुत सारे ड्यूसॉफ्ट में इसलिए आए हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, शायद गलत रास्ते पे चला गया। वो ड्यूसॉफ्ट में अगर आ जाता ना, तो मेरा बेटा जो हाथ से निकल गया है वो ड्यूसॉफ्ट के अंदर आ जाता, शायद मेरा बेटा मेरे हाथ में आ जाता। कितने लोग 1.5 लाख रुपए लगा के अपने बच्चों का एडमिशन उड़ान टीम में इसलिए करवा रहे हैं कि मेरा बेटा नालायक से लायक बन जाए। ये सोसाइटी देती है ड्यूसॉफ्ट दोस्त। डिसीजन आपने लेना है कि आपने क्या करना है। क्या मिला ड्यूसॉफ्ट से? ड्यूसॉफ्ट आपको एक रिस्पेक्ट देती है। आज एक बात बताइए, एक ग्रेजुएशन करने वाले बंदा, एक पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बंदे को कौन चीफ गेस्ट बुलाता है यार? कोई है आपके नजर में? कौन सा ऐसा फ्रेंड है जो ग्रेजुएशन बीए बीटीसी बीएड कर लिया हो और आज हर संडे एज ए चीफ गेस्ट जाता हो? कोई है आपकी नजर में? ये देता है ड्यूसॉफ्ट। कौन सा ऐसा बंदा आपकी नजर में है जो उसे पूरी इंडिया सुनती है? एज डजंट मैटर, हु आर यू। एज कोई मैटर नहीं करता, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस एज से बिलोंग करते हैं, आपकी पेमेंट क्या है, कुछ नहीं देखा जाता। आपकी एजुकेशन नहीं पूछी जाती, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती। बस ये पूछा जाता है, क्या आप ड्यूसॉफ्ट के अंदर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं या चाहती हैं? अगर आपका जवाब यस में आता है तो डायरेक्शन हमारा होगा, एक्शन हमारा होगा, मिलकर के तूफान खड़ा कर देंगे। आज ये सोचने की जरूरत। तो क्या डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? मार्केट को जवाब देने के लिए तैयार हैं? अपनी लग्जरी कार लेने के लिए तैयार हैं? यस। क्या अपनी घर की हर हालात को बदलने के लिए तैयार हैं? यस। क्या अपने हर उस सपने को पूरा करने के लिए तैयार है जिसकी वजह से नहीं हो पाया? तो दोस्त, ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री आपके लिए है। और मैं जाते जाते एक चीज और बोलना चाहूंगा कि उस इंसान से दूर रहिएगा जो आपको एक निगेटिव सलाह देता है। आज आपको पता है, जब कहते हैं ना कि जब एक आलू की स्टोर में आप जाते हैं या गर्मियों में जब आप अपने घर में एक आलू रखते हैं, तो एक आलू अगर सड़ जाता है तो क्या करता है? शायद उस बोरे में जितनी आलू होती है उस सारे आलूओं को सड़ा देता है। यस, हम क्या करते हैं उस टाइम? उस आलू को उठा करके फेंक देते हैं, लात से मार देते हैं। और आज जितने भी नेगेटिव इंसान के प्रवृत्ति के लोग अगर आपकी जिंदगी में दस्तक दें तो उन्हें भी लात मार के निकाल दीजिएगा दोस्त, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति एक सड़े आलू की तरफ। आज अगर किसी बंदे से पूछिए मैं ड्यूसॉफ्ट कर लूं क्या, बोले अरे पगला गए हो क्या, बोलो देखो सड़ा आलू आ गया। उसकी प्रवृत्ति सड़े आलू की तरह है। उससे बोलो मैं आने वाले दिनों में सफारी लेने चल रहा हूं, बोला अरे यार पगला गए हो क्या, बोलो देखो सड़ा आलू आ गया। जब उसको प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है ना, बोलता है यार मेरे बाल तो ऐसे ही थोड़ी पक गए हैं आज, इतना जितना तुम्हारी उम्र नहीं है ना उतना ज्यादा मैं घी खा गया हूं, तो समझ लो बोलो सड़ा आलू आ गया है। अब तो मैंने ठान लिया कि अगर कोई आया निगेटिव बोला तो धीरे से बोल देना मम्मी देखो बाहर सड़ा आलू आया, उसको उठा के फेंक देना। एक निगेटिव इंसान आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। डिसीजन आप ले लेना है, उसे सड़े आलू की तरह एक स्टोर में रख के पूरे आलू को सड़ाना है या उसको फेंक करके अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना है। डिसाइड आपने करना। तो क्या सड़ा आलू से दूर रहने के लिए तैयार हैं? निगेटिव इंसान से दूर रहने के लिए तैयार हैं? यस। जिंदगी में सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? यस। तो दोस्त डिसीजन लीजिए, मिलकर के स्टार्ट करते हैं कि कहते हैं डिसीजन लेने वाला ही इंसान जिंदगी में आज कामयाब हुआ है। आज जितने भी इंसान को देख लो जिन्होंने खुद डिसीजन लिया है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो,
चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी, जितने भी इंसान आज अपनी जिंदगी में आज कामयाब हुए हैं, खुद से उन्होंने डिसीजन लिया। अगर आज धोनी जाकर के अपने पड़ोसी से पूछता कि भाई साहब मैं क्रिकेट खेल के एक दिन भारत का कप्तान बनूंगा, बोलेगा यार पहले तो पैंट पहनना सीख ले, बाद ही बैट पकड़ना सीख ले, कप्तान तो बात की बात होगी। अगर उनकी बात अगर वो सुन लिया होता तो आज एमएस धोनी नहीं बन पाता। आज अगर मोदी जी ये सोच के बैठ गए होते, अगर वो अपने दोस्त से बोले होते यार मैं आने वाले दिनों में भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो उनका दोस्त भी कहता अरे यार पहले गांव का प्रधान तो बन जा, प्रधानमंत्री बनने की दूर की बात है। अगर उनकी बात अगर आज सुन लिए तो पूरी आज वर्ल्ड के टॉप लीडरों में उनका नाम नहीं आता। बिल्कुल सर। आज अगर रिस्पेक्टेड केपी सर आज अपने अगल बगल वालों की बात अगर मान लिए होते तो आज के डेट में पूरे इंडिया के अंदर उड़ान का क्रिएटर नहीं हो पाता कोई। राइट। आज सर ने खुद से डिसीजन लिया। आज रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर अगर आज अपने बगल वाली की बात या बात मान लिए होते तो आज ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन आज हम लोग को ट्रेनिंग न देते और आज हम लोग यहां पे नहीं होते। आज उन्होंने खुद से डिसीजन लिया था। आज संकेत जी आज एक 12वीं का स्टूडेंट 1.5 लाख रुपए हफ्ते कमा के थाईलैंड टूर अचीवर एक यूथ आइकन आपके बीच में बैठा हुआ है। अगर आज उस बंदे ने डिसीजन लिया, अगर पड़ोसी से पूछा होता कि यार मैं 1.5 लाख रुपए हफ्ते कमा लूं क्या, बोला भाई अभी 12th पास कर ले, पहले वैकेंसी वगैरह देख ले, उसके बाद सोचना, तो शायद आज ड्यूसॉफ्ट में नहीं होती। आज जितने भी हमारे सक्सेसफुल लीडर हैं सबने अपनी दिल की बात सुनी दोस्त, दिल की बात सुनी, इसी वजह से आज जिंदगी में कामयाब है। और ड्यूसॉफ्ट भी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो अपनी जिंदगी की तस्वीर को बदलने का एक रास्ता है। डिसीजन आपने लेना है कि हमें करना क्या है। सब कुछ देखने के बाद दो ही चीज आता है, नो करूं कि यस करूं। दोस्त 11,000 रुपए बचा करके आप करोड़पति भी नहीं बन जाओगे और 11,000 ड्यूसॉफ्ट में लगा करके भिखमंगे भी नहीं बन जाओगे। डिसीजन आपने करना है। अगर लगता है कि 11,000 रुपए बचा करके हमारी गाड़ी आ जाएगी, इंग्लैंड में 2 बीघा जमीन खरीद लूंगा, चांद पे घर बनवा लूंगा, अगर लगता है 11,000 रुपए बचा के इंट्रूडर खरीद लूंगा, अगर लगता है 11,000 रुपए बचा के 1.5 लाख रुपए हफ्ते कमा लूंगा, अगर लगता है 11,000 रुपए बचा के एज ए चीफ गेस्ट जाने का मौका मिल जाएगा, अगर लगता है 11,000 रुपए लगा देने के बाद पूरी इंडिया हमको सुनने लगेगी, अगर लगता है 11,000 रुपए बचा लेने के बाद अगर हम एक वेबिनार लगाते रहेंगे, अगर आपको लगता है कि 11,000 रुपए बचा लेने से अगर मान सम्मान हमको मिलना लगेगा, तो थैंक्स, आपके सैल्यूट है। 11,000 रुपए को उसको मिट्टी के अंदर गाड़ के रखिएगा, 10 साल बाद उसको निकालिएगा, शायद उसमें खोखा मिलेगा, खोखा। और लेकिन गलती से अगर 11,000 रुपए ड्यूसॉफ्ट के अंदर लगा दिया तो मैंने क्या पाया जानना चाहेंगे? 1 मिनट में बताऊंगा लास्ट के ड्यूसॉफ्ट के अंदर मैंने क्या पाया। एक बंदा जो गांव से बिलोंग करता है, एक ऐसे गांव से बिलोंग करता है जो कि आज उसके 5 किलोमीटर के अंदर इंटर कॉलेज नहीं था, आज वो बंदा ड्यूसॉफ्ट के अंदर आज 45 लाख लोग आज जान रहे हैं। एक बंदा जो कॉलेज जाता था, ऑटो से लटक करके जाता था, 10 रुपए ऑटो वाले को देता था, अगर 15 किराया होता था तो उसको स्कूल का, कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है, भाई साहब स्टूडेंट हूं यार, कुछ तो कम कर दे। आज वो बंदा अपनी 1.5 लाख की सुजुकी इंट्रूडर लेके चलता हूं, अपनी मर्जी के मालिक हूं, बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट। एक बंदा जब स्कूल कॉलेज में जाता था, किसी एमडी के सामने बैठता था, कहता था सर प्लीज मे आई कम इन, तो एमडी के पास जाने में 4 बार सांस ऊपर नीचे करता था कि मैं एमडी से मिलने जा रहा हूं। लेकिन ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद आज कई ऑफिसेस खुल गए हैं, आज उसके एमडी हम। आज एक बंदा जब कहते थे घर वाले नोकिया 1110 की पैड फोन दिए थे और गलती से अगर जेब से घिसक गई ना तो बैटरी भी अलग, खोखा भी अलग, वहां से ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत करके ड्यूसॉफ्ट के अंदर 4 स्मार्टफोन चेंज कर चुके हैं, अबव 15,000 इन 4 सालों के अंदर, बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट। आज जब कहते थे घर वाले से बोलते थे पापा लैपटॉप दिला दो, कहते थे बेटा हॉस्टल में रहता है, वाईफाई चलेगा तो रात भर मूवी देखेगा। लेकिन आज वही बंदा ड्यूसॉफ्ट के अंदर आज अपनी खुद की लैपटॉप लिया, आज टैबलेट लिया। शुरुआत किया था 2,000 रुपए से ड्यूसॉफ्ट के अंदर। एक सपना था कि इंजीनियरिंग करने के बाद एक ऐसा दिन आएगा कि हमारा भी फोटो फ्लैश पे चलेगी और 45 लाख लोग देखेंगे, हमारा भी इनकम 1.5 लाख रुपए होगा। दोस्त इस पूरे लॉकडाउन के अंदर पूरी दुनिया में त्राही मची थी, लोगों को पेमेंट नहीं आ रहे थे, लोग बीए टेट, सुपर टेट, फलाना टेट, ठिकाना टेट सब करके बैठ गए थे, 5-5 महीनों का पेमेंट नहीं मिले। लेकिन ड्यूसॉफ्ट के अंदर पूरे लॉकडाउन के अंदर ये बंदा 2,40,000 रुपए कमा के आपके सामने बैठा। एक हफ्ते के अंदर 1.5 लाख रुपए 6 फिगर की इनकम इस लॉकडाउन के अंदर आज ये दिया है ड्यूसॉफ्ट ने। एक बंदा जो 2 लोगों के सामने बातचीत नहीं कर पा रहा था, आज वही बंदा दिल्ली के इंटरनेशनल स्टेज पे आइडल हंट टॉप 20 में आने का मौका मिला। दोस्त टॉप 20 45 लाख लोगों में टॉप 20 में आने का मौका मिला बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट।
और नेक्स्ट टारगेट मैं आपको बताऊं, बहुत सारे अचीवमेंट किए दोस्त। अगर गिनती करते रह जाए शाम हो जाएगी। बहुत कुछ दिया 11,000 ने। लोग पूछते सर ये सब हुआ कितने में? आंसर होता है बस ओनली 11,000, क्योंकि लगाया ही था 11,000। और नेक्स्ट टारगेट दोस्त आने वाले इसी जनवरी के अंदर, आज आपका ये भी भाई कहता है ना कि 4 व्हीलर का सपना बहुत पहले से था। घर के अंदर जब मेरे फादर जॉब करते थे, अभी भी करते हैं, घर के अंदर i20 है, i20। लेकिन आज ये सपना है कि 2021 के स्टार्टिंग में ये बंदा अपने पूरे खानदान के अंदर, कोई अपने पूरे गांव के अंदर वो गाड़ी नहीं है, टाटा सफारी स्टॉर्म VX टॉप मॉडल लेने चल रहा हूं मात्र 24 साल की एज में, बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। और क्या सपना है आने वाले दिनों में? तो 1.5 लाख रुपए हफ्ते कमाए हैं, लेकिन आने वाला ये एक बहुत बड़ा सपना है जो 90% लोगों को हाजम नहीं होता। रियल बता रहा हूं, 90% लोगों को अगर आज मैं बता दूं 1.5 लाख रुपए हफ्ते, लोग कहेंगे पागल हो गए हो क्या, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है दोस्त। लेकिन ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद आज उस सपने को भी पूरा किया। 1.5 लाख रुपए हफ्ता मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, आप फोटो खुद देख लीजिएगा पेमेंट स्टेटस। 1.5 लाख रुपए 6 फिगर में इनकम दिया ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री ने। जो आज लोग सोचते हैं 15,000 कमा लूं महीने का, 50,000 रुपए महीने कमा लूं, लेकिन ड्यू सॉफ्ट ने 1.5 लाख रुपए हफ्ते कमाने का मौका दिया। और माय डियर फ्रेंड, आने वाले 1 महीनों के अंदर ये बंदा 3 लाख रुपए एक हफ्ते में कमा के आपके सामने आने वाला। 3 लाख रुपए 7 दिन के अंदर। डिसीजन आपने लेना है कि आपने कितना। 3 लाख रुपए तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे, देखना यह है कि आपका इसमें कितना पार्टिसिपेशन होता है, आप इसमें कितना हकदार बनते हैं, आपके हाथ में। और शायद इससे ज्यादा अब समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में लोगों का दिमाग 10 गुना ज्यादा तेज चलता है, क्योंकि अब विंडो 10 आ चुका है और हमारी जो यूथ तैयार हो रही है वो भी शायद आधे घंटे 1 घंटे प्रोग्राम के बाद डॉस वर्जन से कन्वर्ट होकर विंडो 10 में आ चुकी है। यस, तो दोस्त लास्ट में एक ही मैसेज के थ्रू पूरे प्रोग्राम को, सेशन को वाइंड अप करूंगा। और मैं अक्सर, ये मेरी फेवरेट लाइन है और इस चीज को फील करते हैं, कहते हैं ना, बदल सकता है हर वक्त अगर आप चाहे तो, बदल सकती है हर हालात अगर आप चाहे तो, बदल सकती है हर सोच अगर आप चाहे तो, बदल सकती है हर घर की अपनी हालात अगर आप चाहे तो, बदल सकती है अपनी घर की हर कंडीशन अगर आप चाहे तो। और जब सब कुछ अगर आपने चाह लिया तो बदलना पड़ेगा उस ऊपर वाले भगवान को भी अपना फैसला, अगर आप चाहे तो, अगर आप चाहे तो, अगर आप चाहे तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट चैंपियन। टेक डिसीजन लीजिए, मिल करके करते हैं, एक इतिहास बनाते हैं दोस्त, एक इतिहास बनाते हैं। और यही कहना चाहूंगा कि संभव क्या असंभव क्या, संभव क्या असंभव क्या, ये तो एक आडंबर है। तेरे अपने अंदर झांक के देख, दुनिया की सारी ताकत तेरे अंदर है, तेरे अंदर है, तेरे अंदर है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, जय उड़ान, जय ड्यू सॉफ्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना जबरदस्त नॉलेज दिया, एकदम अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और अब बारी डिसीजन लेने का, तो माय डियर फ्रेंड बिल्कुल भी देरी ना कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो फिर आप बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे। तो अब इतनी लाइनों के साथ अब इस सेशन को वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है। तो कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा, कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से एक फैसला लेकर तो देखो, हिम्मत से एक फैसला लेकर तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। इन्हीं लाइनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।